Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में। मंडे का दिन बहुत सारे लोगों को ये दिन जो है बहुत अच्छा नहीं लगता, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, क्योंकि 2 दिन जब आप आराम कर रहे होते हैं ना, उसके बाद सुबह उठना और दोबारा से काम पे जाना मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन अगर ये ना हो तो हम सब की ज़िंदगियों में जो एक जमूद तारी हो जाएगा वो भी ख़तरनाक है। एक जो कुरान पाक की वर्स है ना, जिसमें अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं, बल्कि एक सवाल है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और है। वीकेंड चूँकि एक ऐसा मौका होता है ना जिसमें हम शादियों में जा रहे होते हैं, तकरीबात हो रही होती हैं, कोई थोड़ा मौका मिलता है, आप घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। एक अलमिया जो हमारे यहाँ पर जन्म ले चुका है और हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, वो ये है कि बच्चे पढ़ते लिखते हैं और चूँकि उन्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटी इस मुल्क में है नहीं, तो वो चाहते हैं कि वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में और बेहतर रोज़गार की तलाश में मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन पीछे वो वालिदैन जो कि बूढ़े होते हैं और तन्हा होते हैं और अकेले होते हैं, वो फिर उनकी जो ज़िंदगी है ना, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि वो होते अकेले हैं, लेकिन वो ना तो इसको उस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, ना अपनी औलाद का शिकवा ना शिकायत कर सकते हैं, ना वो उनको रोक सकते हैं। उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको टाइम किसी के साथ गुजारना है, कोई उनको भी मोहब्बत की प्यार की ज़रूरत है, वो हो नहीं पाता। तो जो एक तन्हाई का एलिमेंट है और फिर उसके साथ साथ अकेले घरों में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये एक ऐसा तेज़ी से बढ़ता हुआ हमारा एक जिसे कहना चाहिए चेंजिंग ट्रेंड है, जिसके लिए हमारा मुआशरा भी तैयार नहीं है कि अगर इस तरह से छोड़ के जाना है बच्चों ने, तो फिर वालिदैन के पास किसने रुकना है, किसने उनकी ज़िम्मेदारी उठानी है। क्योंकि हमारा वो सिस्टम तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो लुक आफ्टर करेगी, ओल्ड एज बेनिफिट्स जो है इस तरह के होंगे कि हेल्थ सिस्टम जो है वो उनको फैसिलिटेट कर रहा होगा, या सीनियर सिटीजन्स को लुक आफ्टर कर रहा होगा, या कोई सीनियर होम्स हैं जिसके अंदर उनके लिए कोई जनरल लुक आफ्टर का कोई बंदोबस्त है। उस तरफ भी बात की जाए तो उसको लोग बहुत बुरा बनाते हैं कि जी हम वालिदैन को ओल्ड होम्स में अब डालेंगे। लेकिन ये भी एक सूरत हाल है जो नज़र में रहनी चाहिए, और ये अच्छे खासे खाते पीते घरों में भी तन्हाई का और ये एक जो एलिमेंट बुज़ुर्गों के साथ है ये चल रहा है। इस पर ना मुझे, जो मैंने शुरू में एक आय मुबारका कोट की कि जो एहसान जिसने आप पे किया होता है, हम पे सबसे बड़ा एहसान हमारे वालिदैन का होता है। सो बहुत सारे ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि उन्हें अपने वालिदैन को शायद अकेले छोड़ के चले जाना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा मुतबादिल निज़ाम है कि आपकी गैर मौजूदगी में उनको लुक आफ्टर किया जा सकेगा, तो किसी के रहम करम और आसरे पे उन्हें छोड़ा जा सकता है, तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उनके एहसान का वो बदला नहीं दे रहे जो कि बदला हमें देने का हुक्म है। और अल्लाह ताला ने अपने हक़ के बाद जो दूसरा बहुत बड़ा हक़ हमसे मांगा है और हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ किया है, वो वालिदैन का हक़ है। हम जितना मर्ज़ी उससे सरफ़ नज़र करना चाहें कर नहीं सकते, इसलिए कि हमारा वजूद और हमारा जो इस ज़िंदगी में आना, हमारी जो तख्लीक है, ये उन्हीं की बदौलत है और ये उनका एहसान है कि उन्होंने हमें ज़िंदगी का तोहफ़ा अता किया। सो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात रिटर्न करने का टाइम भी वही होता है जो अर्न करने का टाइम होता है। सो चूज़ केयरफुली। वो सब लोग जो कि ज़िंदगी की स्टेज में हैं, कोई पछतावा ना हो, कोई ऐसा एहसास ना हो कि जिसमें वक्त गुजरने के बाद हमें एहसास हो कि जो हमने फ़ैसला किया था वो गलत था, इसलिए कि ये पछतावा ज़िंदगी भर नहीं कहीं जाने का, ये एक रोग बन जाता है, ये एक परेशानी बन जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट कि हम लोग सही फ़ैसले करें और अपने जो ख़ानदानी निज़ाम है हमारे, और जो हमारी रिवायात हैं और जो हमारे हुक्म हैं, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और एक ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे। कुछ सेगमेंट्स हैं हमारे, कुछ मेहमानों से मुलाकात है, लेकिन उन सब से पहले है एक ब्रेक। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।